बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। भारतीय एतराज मुस्तरद। बिल्ला दूध की रखवाली पर वजीर आजम का एतराफ। ऐवान की दादी कौन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी वजीर खारजा ने भारतीय सहाफ़ी का एतराज़ मुस्तरद कर दिया है। भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या पाकिस्तान के F-16 तैयारों की देखभाल के लिए नया मुआहदा अमरीका भारत ताल्लुकात मुतासिर करेगा। पाकिस्तान को दिए गए हथियार बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है, ये जवाब दिया एंटनी ब्लिंकन ने। भारतीय सहाफ़ी को करारा जवाब देते हुए कहा कि F-16 प्रोग्राम दहशतगर्दी से निपटने की सलाहियत को तक़वियत देता है। पाकिस्तान के साथ F-16 तैयारों का एक पायदार प्रोग्राम काफ़ी अरसे से मौजूद है। पाकिस्तान के लिए कोई नए तैयारे, नया निज़ाम या नए हथियार नहीं हैं। पाकिस्तान का F-16 प्रोग्राम दहशतगर्दी के ख़तरात से निपटने के लिए है। पाकिस्तान को दिए जाने वाले हथियारों को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है, ये कहना था सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन का। पाकिस्तान को दिए जाने वाले हथियारों को बरकरार रखना अमरीका की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी के ख़तरात किसी के मफाद में नहीं। पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक को दहशतगर्दी के ख़तरात लाहक हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय सहाफ़ी का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान के F-16 तैयारों की देखभाल के लिए नया मुआहदा अमरीका भारत ताल्लुकात को मुतासिर करेगा। एंटनी ब्लिंकन ने भारतीय सहाफ़ी को करारा जवाब। And it's important to be very clear. This is, as I said, about sustaining an existing program, not adding a new one. And we have a responsibility to do that wherever we're engaged in the provision of defense equipment like F-16s. And second, as to what these are for, there are clear terrorism threats that continue to emanate from Pakistan itself, as well as from neighboring countries, and whether it is TTP that may be targeting Pakistan, whether it's ISIS Khorasan, whether it's Al-Qaeda. I think the threats are clear, well known, and we all have an interest in making sure that we have the means to deal with them, and that's what this is about. More broadly, we always encourage our friends to resolve their differences through diplomacy, through dialogue. That hasn't changed. It won't change. It would not be appropriate for me to characterize Pakistan's response. अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नई सिमत में ले जाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की फॉरेन पॉलिसी के एडिटर इन चीफ से गुफ्तगू। कहा, मईशत की बहाली के लिए सख्त फैसले किए। सैलाब के बायस पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आलमी बरादरी मुसीबत की इस घड़ी में हमारा साथ दे। पाकिस्तान के तमाम इदारे खुद मुख्तार हैं। हमसाये ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। अफगानिस्तान में पुरअमन माहौल चाहते हैं। मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। किसी भी गैर आइनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। Freedoms and to the freedom of the press, and we will consistently work to improve the environment in Pakistan. It's absolutely not where we would like to see it, where I would like to see it, but to expect that within the space of 3 or 4 months we'd be able to reverse these assaults, these changes to our norms, to our rule book, to our framework, that's also unrealistic. Far more comfortable in our relationship today with America than we were back in 2010. I think that we were hyphenated as AFPAC and seen within the prism of Afghanistan. And with our re-engagement with the US State Department and with the US government, we've seen a sort of a more broad-based conversation that I was referring to earlier about our trade relations. PM हाउस की 5 माह की सरगर्मियां। शहबाज सरकार अवामी फलाह के प्लान बना रही थी या इमरान खान को सियासी बिसात से बाहर रखने का मंसूबा। साजिश में ढके PDM के नए मजीद चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। हैकर ने आसान लफ्ज़ों में बता दिया कि उसके पास और कितना मवाद है। नई ऑडियोज़ का टीज़र जारी कर दिया है। ऑडियो लीक्स की अगली किस्त ही इसी हफ्ते जारी की जाएगी। नई लीक्स में शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर अहम रहनुमाओं की गुफ्तगू शामिल है। लीक्स में ऑडियो मिफ्ता इस्माइल की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी शामिल है। डार की खुदसाख्ता जिलावतनी खत्म। 5 साल तक मुल्क से बाहर रहे, वापस आते ही 5 उंगलियां घी में। ओपोजिशन के शोर शराबे में सेनेटर का हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने इसहाक डार से सेनेट की रुकनीत का हल्फ लिया। वज़ारत ख़जाना की कुंजियां भी संभालेंगे।
अपोजिशन गुस्से में आ गई, शदीद एहतजाज किया, नारेबाजी की, चेयरमैन सेनेट की डाइस का घेराव किया, इजलास के एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। मिफ्ता इस्माइल बाज़ाब्ता इस्तीफा देकर घर चले गए। इसहाक डार आज वजीर खजाना का हल्फ लेंगे। एक टिकट में 2 मजे। डार की 5 साला खुद साख्ता जिला वतनी खत्म, वापसी पर इनामात की बरसात। सेनेटर बन गए, वजारत खजाना भी हाथ में आग को बहरान से 2-4 करने वाले डार वापस लौट आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमराह वतन पहुँचे, सेनेट के इजलास में हल्फ उठाया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। ओपोजिशन गुस्से में आ गई, शदीद एहतजाज, नारेबाजी की, चेयरमैन सेनेट की डाइस का घेराव, इजलास के एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वसीम शहजाद बोले, जिसने मईशत का बेड़ा गर्क किया, आज मईशत उसी के हवाले की जा रही है। मुल्क एक खानदान की जागीर बन गया है। डार की एंट्री के साथ ही मिफ्ताह की छुट्टी हो गई। मिफ्ता इस्माइल बाज़ाब्ता तौर पर वजीर खजाना के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इसहाक डार कल वजीर खजाना का हल्फ उठाएंगे। जिसने मईशत का बेड़ा गर्क किया, आज मईशत उसी के हवाले की जा रही है। एक फरार होने वाले शख्स को सेनेटर बना दिया गया, मुल्क के खानदान की जागीर बना रहा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम फट पड़े, कहा कि एक ऑर्डिनेंस के जरिए 4 साल तक खाली रहने वाली नशिस्त पुर की गई। जब इक़्तिदार में हो तो बीमार शख्स भी ठीक हो जाता है। जिस शख्स के ऊपर क्या इल्जाम है कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, उसने उसी को आप उसके इलाज के लिए लेकर आ रहे हैं। वो वापस आता है, 4 साल तक वो सीट खाली रहती है। जनाब चेयरमैन, इस दौरान एक ऑर्डिनेंस आता है, उस ऑर्डिनेंस के ऊपर भी बैठ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो सिस्टम चल रहा है, ये शख्सियात को प्रोटेक्ट करने के लिए चल रहा है। ये आइन कानून के ऊपर नहीं चल रहा। ये एक खानदान की जागीर बनता जा रहा है। ये मुल्क, वो बजाय अपनी सफाई देने के वो मुल्क से भाग जाता है। यानी जब इक़्तिदार होता है तो बीमारियां भी सारी ठीक, वो वकील भी सबसे बड़ा है। यानी जब इक़्तिदार होता है तो मुकद्दमे भी सारे खत्म। ये कौन सा मुल्क, कौन सी बनाना रिपब्लिक बनाने जा रहे हैं सर इस मुल्क को। इसहाक डार की तमाम छुपी जायदाद का इल्म है। रहनुमा PTI अली जैदी का दावा चैलेंज किया कि इसहाक डार बहादुर हैं तो उन्हें मुझे कोर्ट ले जाओ। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि इसहाक डार मनी लॉन्ड्रिंग के 150 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब हैं। इसहाक डार को दोबारा खजाने की चाबी पकड़ाना कौमी सलामती का मसला है। जिसने पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह किया, झूठ बोल के प्राइम मिनिस्टर के जहाज में लंदन भाग गया, एब्सकॉन्डर, मनी लॉन्डर, जनाबे वाला वो कल वापस आता है प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ और आगे क्या कहता है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनने आया और मिफ्ता को कतर एयरवेज में भेज दी। इसहाक डार थोड़े से भी बहादुर हो ना, भूसे लियो, मेरे पे लॉ सूट करो ना, कोर्ट में लेके जाओ, मुझे अली जैदी झूठ बोल रहा है। एमिरेट सेल्स का ये 144 विला तुमने कैसे खरीदा था मुझे पता है। जमीन एल सेक्टर में कितने की खरीदी थी मुझे पता है। बाकी तुम्हारी प्रॉपर्टियां दुबई में जो तुम्हारी और तुम्हारी छुपे हुए नामों में मुझे पता है। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर 150 से जायद मुकदमात में मतलूब था, उस शख्स को ला के दोबारा मुल्की खजाने की चाबी उसके हाथ में पकड़ाई जा रही है। नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम मामला है। सियासी अदम इस्तेकाम के खात्मे तक तौर पर भी मईशत में बेहतरी नहीं आ सकती। सेनेट इजलास में वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर सवाल पूछने पर आप से बाहर हो गए। अक़लियती सेनेटर डॉक्टर दिनेश कुमार को धमकियां दी, खूब सुनाई। अपोजिशन सेनेटर का एहतजाज, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मुदाखलत करके मामला रफा दफा करवाया। सेनेटर दिनेश कुमार का कहना था कि मुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दुनिया भर में 100 सिफारत खानों में सिर्फ 2 अक़लियती अफसरान हैं। राना तनवीर बताएं अक़लियतों से क्या मुशावरत की है। 1 मिनट तक सुन ले मिनिस्टर साहब की। ये जवाब लेना, बैठ के जवाब देंगे आप प्लीज। गणेश साहब चले, राणा साहब आप जवाब दे दें। राणा साहब उठाते हैं, बैठ जाओ। मैं मेरे लिए डूब मरने का मकाम है, मैं यहाँ आकर डूब मरूं। 2 ऑफिसरान 19 ग्रेड के और लोअर ग्रेड के टोटल 17 ऑफिसरान, उनमें से 6 भंगियों की पोस्टें हमें दी गई है। फिर उन्हें सर ये अक़लियतों के साथ मजाक है। माजरत हो गई, बैठ जाएं, बस बैठ जाएं। जी राणा साहब, जी राणा साहब। सेनेट इजलास के दौरान चेयरमैन सेनेट और शहरी रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ, जिससे ऐवान क़हक़हों से गूंज उठा। चेयरमैन सेनेट बोले, आप लोग सवाल करें, हाउस की दादी शेरी रहमान आ गई हैं, वो जवाब देंगी। जिस पर शेरी रहमान ने बर्जस्ता जवाब दिया, मैं आपकी दादी ज़रूर हूँ मगर यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी। चेयरमैन सेनेट भी बोल उठे, आप मेरी नहीं पूरे ऐवान की दादी हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज जी शेरी रहमान साहबा, आप फॉरेन अफेयर्स की रिप्लाई कर रहे हैं। सर जी, आज मुझे ही कहा गया है और क्योंकि मैं आपकी दादी लगती हूँ। मेरी भी दादी और हाउस की भी दादी हैं आप। लेकिन मेरी
कोशिश होगी कि दादागिरी ना हो। ठीक है। ठीक। बलूचिस्तान में सियासी हलचल, हुकूमत में शमूलियत की रस्साकशी दोबारा शुरू। JUI हुकूमत में शमूलियत के लिए सरगर्म हो गई। JUI हुकूमत में शामिल करने की लॉबिंग वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस लॉबिंग कर रहे हैं। ज़राए PTI के मुताबिक हुकूमत में रखने का फैसला किया गया है। ज़राए चेयरमैन सेनेट की कुद्दूस बजिंजो और जाम कमाल में सुलह की कोशिश। सेनेटर अब्दुल कादिर और सेनेटर अहमद खान को सुलह का टास्क दे दिया गया है। मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की सरदार अख्तर जान मेंगल से मुलाकात। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी भी मौजूद थे। जाम कमाल को हटाने में JUI और BNP का अहम किरदार था। मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो BNP PTI की मौजूदगी में हुकूमत में शामिल है तो JUI को भी शामिल होना चाहिए। मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो JUI वजारतें ले और हुकूमत में शामिल हो जाए। जाम कमाल ने JUI को बलूचिस्तान हुकूमत में शामिल करने के फैसले से लाताल्लुक कर दिया। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल की बोल न्यूज़ से गोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा जमीयत हुकूमत में आ रही है या हुकूमत जमीयत को बुला रही है, वाज़ेह नहीं, हम अपोजिशन के माहौल में हैं। इस बार हम तमाशबीन हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। हम तहरीक अदम एतमाद लाए थे लेकिन कुछ दोस्तों ने साथ देना मुनासिब नहीं समझा। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो से मैंने कोई कबायली लड़ाई नहीं की, सियासी हालात ऐसे थे कि राब्ते नहीं थे। है वो हुकूमत में आना चाह रही है या हुकूमत उनको गवर्नमेंट में आने का दावत दे रही है, इसमें भी अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। और मेरे ख्याल ये मौक़िफ़ मौजूदा हुकूमत और जमीयत के लोग ही क्लियर कर सकते हैं कि उनकी स्टांस और उनकी पोजीशन कैसी है। हम तो आप समझें एक तरह से वैसे ही अपोजिशन के माहौल में है, तो इस दफ़ा हम सब ने कहा कि नहीं जी हम तमाशाबीन हैं, हम एक अदम एतमाद की तहरीक उनके ख़िलाफ़ लाए। ये जो स्ट्रगल है ये सही सिमत नहीं जा सकी और फिर इख्तलाफात बढ़ गए। और कुद्दूस साहब के साथ पहले भी मैंने कोई कबायली लड़ाई नहीं की थी। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि इन पिछले 6-8 महीनों में कोई माहौल भी ऐसा नहीं था जिसमें सियासी कुर्बत हो या कोई दुआ सलाम हो। मेरी भी उनसे मुलाकात नहीं हुई, हालांकि जब वो पहले दिन अपना हलफ उठाने जा रहे थे और उनका नॉमिनेशन हो रहा था तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो मुझसे मिलेंगे। तकरीबन कोई 9-10 महीने पुरानी बात है। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।